हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि देयर आर द टू वेराइटीज ऑफ राइस आर रिलीज। तो जो नई दो वेराइटीज रिलीज की गई है, दैट इज द फर्स्ट वन इज द पुसा राइस DST 1 एंड सेकंड वन इज द पुसा राइस पुसा राइस 100। ओके, दैट मीन्स द कमला। these are two varieties are released recently। तो ये जो नई दो वैरायटी जो रिलीज की गई है, ये जो वैरायटीज है वो वैरायटीज जिस टेक्निक से रिलीज की गई है, तो जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स। जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें से भी जो क्रिस्पर कास की टेक्निक है, क्रिस्पर कास 9 टेक्निक से ये जो दोनों भी वैरायटी को एडिट किया गया है। इस एडिटिंग वैरायटी यानी न्यू जो एडिटिंग वैरायटी है, दीज आर द फर्स्ट वन वैरायटीज ऑफ द इंडिया विच इज प्रोड्यूस विच आर द हाई यील्डिंग वैरायटी। ये जो पहली वैरायटी है जो जीनोम एडिटिंग मेथड से बनाई गई, यानी क्रिस्पर कास 9 मेथड से बनाई गई, ये पहली वैरायटी है पूरे इंडिया की। ओके, तो ये जो वैरायटी है जो क्रिस्पर कास 9 से क्यों बनाई गई, तो पहले तो ये जो पुसा राइस जो DST 1 वैरायटी बनाएंगे, ये जो लाइन यूज की थी दैट इज MPU 10। ओके, एंड सेकंड इसी को ही बोला जाता है कॉटन लोगू चिन्नेरू। ओके, और चिन्नेरू। और दूसरी वाली ये जो है दैट इज द सांभा मसूरी। एक्चुअली में जो मैक्सिमम एरिया है, दैट इज 500 हेक्टर से ज़्यादा एरिया ऑफ द राइस इज कवर्ड अंडर दिस टू वैरायटीज ने कवर किया गया है। तो इससे भी अच्छी जो भी क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी है, आपने तो अभी देखा होगा नाउअडेज देयर इज अ क्लाइमेट प्रॉब्लम इज अ ह्यूज। अब बहुत सारी क्लाइमेट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या करना था, देयर इज अ वी वांट टू प्रोड्यूस द वैरायटी दैट इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी एज वेल एज द साल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। तो ये जो दोनों ये जो पुसा राइस DST 1 है, दिस इज द ड्रॉट एंड साल्ट टॉलरेंट वैरायटी, एंड दिस इज द ड्रॉट रेजिस्टेंस एज वेल एज हायर यील्डिंग वैरायटी है। ये जो दोनों है जो बहुत हाई यील्डिंग, दोनों भी हाई यील्डिंग वैरायटी है, लेकिन ड्रॉट और साल्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी बनाई है पहली बार जीनोम एडिटिंग की हेल्प से। तो बाकी की जो जीनोम एडिटिंग की जो मेथड्स थी, जिसमें क्या था, देयर इज अ नॉट दैट मच द रिजल्ट, दैट मच नॉट गिव द रिजल्ट, जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी से उतना लेवल पे हाई नहीं थी। लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है, जो मेथड है क्रिस्पर कास 9 मेथड, इसकी 90% चांसेस होते हैं कि सक्सेस होने के। इसलिए ये जो वैरायटी है, दिस इज अ मिराकल इन द जीनोम एडिटिंग वर्ल्ड। जो 2013 में मिराकल बना था, जो कार्पेंटर और carpenter and one another scientist is produce that variety। Actually में जो phenomenon है this CRISPR Cas9 actually already present in the bacteria as a defense mechanism। ये बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म के तहत यूज किया जाता है, जिसमें अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया के सेल में जो वायरसेस अटैक करते हैं ओके, जो वायरसेस अटैक करते हैं, तो इसका जो DNA एंटर होता है, तो ये DNA को, ये जो इसका जो DNA है दैट इज अ बैक्टीरिया का DNA है, खुद का DNA क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कौन मेरे अंदर नया वाला, ये जो है नया कौन सा DNA है आया है। तो उसमें ऑलरेडी होती है दैट इज द क्रिस्पर Cas9। क्रिस्पर यानी क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट रैंडम रिपीट। इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट रैंडम रिपीट। ये जो सीक्वेंस होती है, जो सीक्वेंस ऑलरेडी बैक्टीरिया के DNA में पाई जाती है, यहाँ पे DNA में पाई जाती है, तो उसके साथ अटैच होता है Cas9 का प्रोटीन। तो जहाँ पे भी ये इंटर सीक्वेंस पाई जाएगी, वहाँ पे जो Cas9 का प्रोटीन अटैच होता है, जो वहाँ से इंटरस्पेस जो क्लस्टर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे नया वाला DNA आया है जो ऑलरेडी पहचान में नहीं है, एंड वहाँ पे ऑलरेडी यानी जो क्रिस्पर जो इंटरस्पेस जो सीक्वेंसेस है वो पैलिंड्रोमिक होते हैं, यानी आप 5 प्राइम से पढ़ो या फिर 3 प्राइम से पढ़ो, आपको
सेम ही दिखेंगे, ऊपर से पढ़ो नीचे से पढ़ो सेम ही दिखेंगे। तो ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। एक्चुअल में ये जो होते हैं दैट इज द विच आर द RNAs विच विल बी एनकोड द न्यू DNA। जो RNA को कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है, जो RNAs के सीक्वेंसेस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि आउटर वायरसेस के DNA से, जो जाके अटैच होते हैं DNA पे और वहाँ पे क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज इसका अगर ये हम देखेंगे दैट इज द क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस, ऐसे ये होते हैं। ओके, क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस। तो आपको ये वाला सपोज ये रेड वाला होगा, ये वाला पाया जाएगा एक वायरसेस का, फिर ये वाला पाया जाएगा आपको एक वायरसेस का। ऐसे ये क्या होता है, क्लस्टर बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, यानी क्लस्टर बोला जाएगा। क्लस्टर रेगुलर पाए जाएंगे, रेगुलरली। देन इंटरस्पेस, इसके बीच में ये जो इंटरस्पेस पाई जाएगी, थोड़ी थोड़ी जगह पाई जाएगी, इंटरस्पेस। उसके बाद ये शॉर्ट, छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, शॉर्ट है। देन इसके पास है पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक यानी अगर यहाँ से देखोगे AGGA और यहाँ से भी देखेंगे AGGA, लाइक दैट पैलिंड्रोमिक। दोनों तरह से 5 पैर से पढ़ो 3 पैर से पढ़ो वो सेम दिखेगा। पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और रिपीटेडली पाए जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं एक्चुअली ये जो DNA RNA की सीक्वेंसेस होते हैं वो आगे जाके ये जो व्हाटएवर दैट DNA इज एंटर फ्रॉम दैट वायरसेस, उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाते हैं और इसके साथ जुड़ा होता है Cas9 का प्रोटीन। और जो Cas9 का प्रोटीन वर्क लाइक एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस के जैसा वर्क करता है। एंडोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं दैट इज द वर्क फॉर द कट द टू बोथ स्टैंड ऑफ DNA, दोनों स्टैंड के DNA को कट देते हैं और कट देने के कारण वो वर्किंग करना यानी एडिट होता है। यहाँ से वहाँ, जहाँ से हम कट देते हैं यहाँ से वहाँ से क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल में जो वैरायटी बनाई गई दैट इज द पूसा DST1। ये जो CRISPR-Cas9 का अलग वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेक्निक क्या होती है। तो इसमें क्या किया गया, DST1 जो जीन आइडेंटिफाई, फर्स्ट वाले वैरायटी में DST का जीन आइडेंटिफाई किया गया। ये जो जीन था दिस इज एनकोड बाय द फॉर द जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इसको एनकोड करना था, एनकोड किया इसको, जीन ने किसको एनकोड, जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एनकोड किया। ओके, ये जो सपोज एक जीन है इसको एनकोड किया, जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने जिस आयंस को लेके जो रेगुलरली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलर करेगा। तो इसके कारण उसमें जब हमने जो कास का हमने जब सेटअप बनाया, वेक्टर बनाया, तो यहाँ पे जाके उसने क्या किया, इस जीन को क्या किया, एडिट किया, DST जीन को एडिट किया। और एडिट करने के कारण इसके एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आया। और जो चेंज कौन सा आया, इज द स्टोमेटल इंटेंसिटी, इट रिड्यूस द स्टोमेटल इंटेंसिटी, स्टोमेटल डेंसिटी बोलेंगे। ओके, डेंसिटी रिड्यूस हो गई पर यूनिट एरिया में, लीफ के यूनिट एरिया में। जैसे ये जो लीफ होगा, ये जो राइस का लीफ होगा ऐसे, तो उसमें क्या पाया जाएगा, जो स्टोमेटा अगर यहाँ पे पहले बहुत सारे पाए जाते थे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई। डेंसिटी रिड्यूस होने के कारण इसका वाटर लॉस भी रिड्यूस हो गया। ओके, सेकंड इसमें जो हमने सिम्टम्स पाए गए, इसमें जो एक्सप्रेशन पाए गए जीन को एडिट करने के कारण, ये जीन को एडिट करने के कारण जो सेकंड सिम्टम्स पाए गए दैट इज द इट इज द हाई नंबर ऑफ टिलर्स, हाई नंबर ऑफ टिलर्स पाए गए। ओके, देन एरिया इंक्रीजेस, लीफ एरिया भी इंक्रीज हो गया। लीफ एरिया इंक्रीज होने के कारण देयर इज द फोटोसिंथेसिस रेट कैन आल्सो बी इंक्रीज, फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद इसका जो टिलर्स और हाई यील्डिंग बन गया, जैसे हाई यील्डिंग ग्रेन का यील्ड बढ़ गया, हाई यील्ड बन गया।
ग्रेन का यील्ड भी बढ़ गया इस जीन को चेंज करने के कारण। इसके बाद अगर ड्रॉट की बात, जब साल्ट की बात की जाए तो साल्ट की कैपेसिटी हमने 200 मिली मोलर तक पाई गई। और इसकी जो साल्ट टॉलरेंस है, साल्ट टॉलरेंट इतना पाया गया। और जो ड्रॉट टॉलरेंट है, ड्रॉट टॉलरेंस पाया गया -72 -90 पास्कल। ओके, इतनी इसकी इंटेंसिटी पाई गई ड्रॉट टॉलरेंस। इसलिए ये जो वैरायटी है जो ड्रॉट टॉलरेंस से साल्ट टॉलरेंट बन गई। उसके बाद जो DRR है राइस है, दिस इज द 90%। इसने क्या किया, इसके लिए जो जीन था दैट इज द OS साइटोकाइनिन ऑक्सैलिक एसिड। तो जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज, ये जो जीन था ये रिस्पॉन्सिबल पाया गया इस वैरायटी के लिए। जो सांबा मसूरी थी उस वैरायटी के लिए जीन को रिस्पॉन्सिबल पाया गया, जो कि साइटोकाइनिन यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था। और जिसके कारण क्या हो रहा था, इसका जो इसमें जो चेंज होने के कारण इसका जो यील्ड था इन 90% तक इंक्रीज हो गया है। यील्ड 90% तक यील्ड इंक्रीज हो गया। ओके, उन्होंने जब 300 लोकेशंस में टोटल इंडिया में whenever they take the trials, he found that there is a 90% yield increases. Then this the variety is the early that previous Samba Masuri. Samba Masuri से क्या था, this is the variety is the 20 days early maturity, early maturity। ओके, देन ये जो अर्ली मैच्योरिटी, इसके बाद ये क्या थी, ड्रॉट टॉलरेंट थी। ये जो सांबा मसूरी है इससे बहुत अच्छी ड्रॉट टॉलरेंट भी थी। ये भी क्या थी, ड्रॉट टॉलरेंट तो थी ही। जब अगर सेम ही लेवल पे वाइल्ड टाइप का और अगर इसका टेस्ट किया जाए तो इट विल बी गुड रिकवरी इसकी गुड थी, गुड रिकवर फ्रॉम ड्रॉट। तो ये चेंजेस पाए गए जीनोम एडिटिंग के कारण। और फर्स्ट हमने जीनोम एडिटिंग वैरायटी को रिलीज किया है। तो ये दो वैरायटीज़ है जिसको हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। इंडिया के ये जो पुसा राइस GST बने, ये जो बनाई है दैट इज़ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और ये जो DRR राइस है, ये जो पुसा जहाँ पे भी नाम आता है जो IRI की बनी हुई होती है। और जो DRI राइस है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ राइस रिसर्च ने बनाई, IIRR में बनाई गई है। ये इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन दोनों ने ये जो वैरायटीज़ बनाई है, दोनों इंस्टीट्यूट के थ्रू ये जो वैरायटीज़ बनाई गई है। और इट इज़ द वेरी सक्सेसफुल। अभी फिलहाल में इसको रिसेंटली रिलीज कर दिया गया है, वेरी गुड वैरायटी। एंड हमारा एक जो सक्सेस है ये हमने लास्टली जीनोम एडिटिंग वैरायटीज़ बना दी है, वो भी राइस क्रॉप में बना, जो कि मेजर क्रॉप है। इसका हेल्प सभी फार्मर को आई होप होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।